हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं ESICMT मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे थे करंट अफेयर्स के। आज हमारी है क्लास 3। तो देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी फर्स्ट फ्लाइट है इंडिजिनस जो मतलब इंडिया में बनी हुई है, स्वदेशी फ्लाइट है। इसकी सीट्स कितनी है 19 और फ्लाइट का नाम क्या है डॉर्नियर डू 228 एयरक्राफ्ट। और ये किसने बनाया है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इसको फ्लैग ऑफ किसने किया है, एक तो जो हमारे हैं यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया जो कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, और साथ में जो चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, और उनका नाम क्या है पेमा खांडू। क्या नाम है पेमा खांडू। ठीक है। तो जो फर्स्ट फ्लाइट है इंडिजिनस वो मैन्युफैक्चर किसने की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने की है। और फ्लैग ऑफ किसने की है, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने और सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश के, इन दोनों ने मिलकर फ्लैग ऑफ की है। अगर शेयर कैपिटल पूछी जाए, देखो जस्ट ये याद कर लो, NICL की कितनी हो गई है अभी 15,000 करोड़ हो गई है। OICL और UIIC की, इन दोनों की है 7,500 करोड़। ठीक है। NICL की है 15,000 करोड़ और OICL UIIC इन दोनों की है 7,500 करोड़। फोन पे ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि फास्टर डिजिटल पेमेंट हो सके, तो किया है एक्सट्रीम 9 के साथ। ठीक है। इंटरनेट एक्सचेंज है एक्सट्रीम एक्सचेंज। ठीक है। एक्सट्रीम एक्सचेंज के साथ क्या है, जो कि है इंटरनेट एक्सचेंज। तो फोन पे का कोलैबोरेशन है एक्सट्रीम एक्सचेंज के साथ या इंटरनेट एक्सचेंज के साथ। तो जो हमारी एक्सट्रीम पॉवर्टी काउंट है वो फेल हो गई है। पहले कितनी थी 2011 में 22.5%, अभी 2019 में कितनी हो गई है 10.2%। अगर ये पूछा जाए कितने परसेंट से फेल हुई है हमारी पॉवर्टी, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 12.3%। सो इतनी परसेंटेज से फेल हुई है। अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी फर्स्ट फिनटेक है NBFC जो कि जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्टर्स, तो ये है राजस्थान जयपुर की बेस्ड 1-to-1 फाइनेंस कंपनी जिसको फैक्टरिंग बिजनेस के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्रिप्टो बैंक पेमेंट कार्ड जिसका नाम है नेक्सो कार्ड, ये किसने लॉन्च किया है। इसमें 3 पार्टीज हैं, एक तो है नेक्सो, एक है मास्टर कार्ड, एक है डी पॉकेट मास्टर कार्ड और नेक्सो, इन तीनों ने मिलकर क्रिप्टो बैंक पेमेंट कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। अगर पूछा जाए सिलेक्ट मॉडल बैंक का अवार्ड किसे दिया गया है अंडर पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में, तो इसका आंसर है इंडस इंड बैंक। ठीक है। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है, कमलेश नीलकंठ जी को, जो हमारा कमलेश नीलकंठ जी हैं उनको अपॉइंट किया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन के तौर पे। ठीक है। उसके बाद है ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, इसका एडिशन कौन सा है 48th एडिशन है, जो कि कहाँ पे हो रहा है कैस्टिला ला मंचा स्पेन में हो रहा है। और ये किसने जीता है डी कुकेश ने। अगर पूछा जाए डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, इंडिया का जापान के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। ठीक है। अगर पूछा जाए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये कब तक कंटिन्यू रहेगी, ये 31 मार्च 2026 तक कंटिन्यू रहेगी। अगर पूछा जाए MU किस कंट्री के साथ साइन हुआ है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो वो हुआ है मालदीव्स के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए किसको लोन प्रोवाइड किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया गया है। और कितनी अमाउंट का किया गया है $500 मिलियन, कितने का $500 मिलियन का। अगर पूछा जाए हुनर ग्लोबल रिच लिस्ट में किसने टॉप किया हेल्थ केयर में, अगर हेल्थ केयर में पूछा जाए तो ये टॉप किया है साइरस पुणेवाला ने टॉप किया है। और कितने परसेंट से हाइक हुई है, इनकी जो ग्रोथ है वो 41% से हुई है। और कितने इनके पास पैसे हैं, इनके पास है $26 बिलियन, कितने हैं 26 बिलियन। अगर पूछा जाए जो अभी अपॉइंट हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका नाम क्या है मनोज चंद्रशेखर पांडे। पहले कौन थे, मनोज मुकुंद नरवाने थे। और ये जो मनोज पांडे हैं ये कौन से नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये है 29th नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है। इंडिया का फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ पे लगाया गया है, अक्षरधाम टेम्पल में लगाया गया है जो कि गांधीनगर गुजरात में है। जो इंडिया की वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल है वो कहाँ पे है, सेट हुई है शिकुला पास में हुई है बिटवीन जस्कर वैली एंड लाहौल वैली। ठीक है। और कितने अबव फीट ऊपर है सी लेवल के 16580, कितने ऊपर है 16580 फीट अबव द सी लेवल। ठीक है। RBI ने मैंडेट कर दिया है कि उन्हें जो कॉमन इक्विटी है वो रखनी होगी टायर 1 कैपिटल की एटलीस्ट 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऑफ अपर लेयर, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल बैंक्स की बात करें उनको रखना होगा 5.5%। तो बैंक्स के लिए है RWA की टायर 1 कैपिटल 5.5% और NBFC का अपर लेयर की लिए है 9%। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी करती है? तो वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी फोरकास्ट की है? 8.2%। वर्ल्ड बैंक ने कितनी की है? 8%। और IMF ने कितनी की है? 8.2%। अब सेबी की एक और कमेटी बनाई गई है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, और उसके जो हेड है वो है सुनील वाजपेयी। सेबी की है ये वाली कमेटी ALERTS, इसके जो हेड है वो है सुनील वाजपेयी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का करके जाना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे लगाई गई है? तेलंगाना में। 3 व्हील वाली तेलंगाना में लगाई गई है। और इसको कौन करेगा कंप्लीट? बिटली इलेक्ट्रिकल, जो है कैलिफोर्निया बेस्ड, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट 99.999% प्योर हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? जोरहट असम में। और कौन लगा रहा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। कौन लगा रहा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल एल रूट सर्वर। तो एल रूट सर्वर को इंस्टॉल करने वाली फर्स्ट स्टेट कौन बन गई है? राजस्थान बन गई है। उसके बाद CBDT और CBIC दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस ने किसको MOU साइन किया है कलेक्ट करने के लिए? धनलक्ष्मी बैंक के साथ। किस बैंक के साथ हुआ? धनलक्ष्मी बैंक के साथ CBDT और CBIC को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर फिनक्लुवेशन टर्म आ जाए, इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लुवेशन। तो इसका आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विटसन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 है, इसमें 2 इंडियंस अपॉइंट किए गए हैं। देखो, एक तो है हमारे रोहित शर्मा और एक है जसप्रीत बुमराह, ठीक है। उसके अलावा 3 और हैं। जो डेवन है वो न्यूजीलैंड के हैं, जो ओली हैं वो इंग्लैंड के हैं, और जो डेन वेन है ये वुमेन क्रिकेटर हैं और ये साउथ अफ्रीका की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है वो किसको अपॉइंट किया गया है? अजय कुमार सूद को। और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2013 में, ठीक है। अगर पूछा जाए एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम की ग्लोबल पीस एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? बबीता सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। उसके बाद जो 21 अप्रैल है उसको मनाते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे, और ये 15 नंबर का था इस बार। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? विजन इंडिया @2047 ब्रिंगिंग सिटीजंस एंड गवर्नमेंट क्लोजर, ठीक है। नेक्स्ट है WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है? जामनगर गुजरात में। ये तो सभी को पता होना ही चाहिए। उसके बाद है एक MOU साइन हुआ था 22,000 करोड़ का, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसमें। आदिजाति महासम्मेलन के, ये कहाँ पे है? दहोद गुजरात में। कहाँ पे? दहोद गुजरात में। ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो इसरो है इसने सैटेलाइट लॉन्च के लिए किसके साथ टाई अप किया है? वनवेब के साथ। किसके साथ किया है? वनवेब के साथ। उसके बाद अगर पूछे दरलोग क्या है? एक शेड्यूल ट्राइब्स में अभी इन्हें ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इनको कंसीडर किया जाएगा शेड्यूल ट्राइब्स, और ये शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ की हैं? त्रिपुरा की हैं। जो हमारे हरि कुमार जी थे ना, जो नेवल स्टाफ के जो हेड है, ठीक है, तो वो कहाँ की यात्रा में थे? जब उन्होंने नेविगेशन चार्ट लॉन्च किया तो वो मालदीव्स की विजिट पे थे, ठीक है। उसके बाद है जो RBI उसने मैंडेटरी कर दिया है जो नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स है, मतलब नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं उनको एक्सपोजर, जिनका एक्सपोजर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि उन्हें क्या लेना पड़ेगा? LEI दैट इज लीगल एंटिटी कोड्स। और अगर पूछा जाए कि RBI ने किनको डायरेक्ट किया है कि वो 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी ऑनरी पोजीशन या टाइटल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दे, तो डायरेक्ट किया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। किनको किया गया है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। नेक्स्ट ये पूछ सकता है कि चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड अंडर द लाइफ अचीवमेंट कैटेगरी किसको दिया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड UNEP के जो है वो सर डेविड एटनबर्ग। किनको दिया गया है? सर डेविड एटनबर्ग। अगर पूछा जाए टिमोर लेस्टे की जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो किसने जीते हैं? जॉस रामोस होर्ता, और इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1996 में, ठीक है। और इनाम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? 14 अप्रैल 2016 में बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। अब देखो इनाम कैसे लॉन्च करें कि 2016 में लॉन्च हुआ था। हम कहते हैं ना कि 7 तो जन्म तेरे नाम, 7 नहीं भाई 6 ही है, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लेना 2016 में इनाम पोर्टल लॉन्च हुआ था जो कि हुआ था 14 अप्रैल को।
उसके बाद अगर पूछा जाए रंगोली बिहू और या फिर बोगम बिहू फेस्टिवल कहाँ का है, असम का, ठीक है। उसके बाद आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर किनको अपॉइंट किया गया है, पैट्रिक एकी, किनको, पैट्रिक एकी। लॉर्ड हनुमान जी की जो 108 फीट का स्टेचू है ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, मोरबी गुजरात में किया गया है। उसके बाद आ जाता है जो स्विमिंग हुई थी ना, स्विमिंग में गोल्ड मेडल आया है इंडिया का, कौन सी ओपन में, डैनिश ओपन में, और ये कहाँ पे हुई थी, डैनिश, डी से डेनमार्क, तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में हुई थी जो स्विमिंग का डैनिश ओपन है। और ये किसने जीता है, वेदानंद माधवन ने जीता है, वी माधवन ने जीता है, ठीक है, और इसमें गोल्ड मेडल आया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये भी पूछ सकता है कि जो पाके टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो उसका आंसर है पाके टाइगर रिजर्व में। और ये भी पूछ सकता है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो मीटिंग है वो कौन से नंबर की थी, वो 20th नंबर की थी, और ये पहली बार न्यू दिल्ली के अलावा किसी और प्लेस पे हुई थी, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।